जरा सोचो, फरहान कैंपस जॉब छोड़ देता है और जिनकी जॉब लग रही है उनकी फोटो खींच रहा है। सबके माँ बाप दिख रहे हैं सिवाय फरहान के। किसका बाप आएगा ऐसे में कि बेटे को तो जॉब मिली नहीं, चलो वो दूसरों की फोटो खींच रहा है, वही देख के चले जाते हैं। यहाँ लोग 5-10 साल तक कॉर्पोरेट जॉब में रह के फिर स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाते हैं। फरहान के बाप को ये आइडिया नहीं आया कि बेटा कैंपस जॉब ले ले, 4-5 साल करके देख ले, साइड बाय साइड फोटोग्राफी भी करते रहना, एक बार थोड़ा बैंक बैलेंस बना ले, फिर छोड़ देना जॉब, चले जाना फोटोग्राफी में। तेरी पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा खर्च हो गया यार। मेरी एडमिशन कहीं नहीं हुई 12th के बाद। मार्क्स परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे कि कहीं एडमिशन हो सके। राजकुमार हिरानी का दिमाग एक साइंस साइड वाले इनोवेटिव स्टूडेंट का नहीं है और ना ही एक रियलिस्टिक मिडिल क्लास ह्यूमन बीइंग का। राजकुमार हिरानी जब स्टूडेंट थे तो आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना उनका सपना कभी नहीं था। उस वक्त जैसा कि आदमी चाहता था इंजीनियर डॉक्टर बने, तो इंजीनियर बनना चाहता था। क्यों बनना चाहता था? जो इसलिए कि सारे दोस्त बनना चाहते थे, फैमिली में इंजीनियर बनना, तो हम इंजीनियर बनना चाहते थे। तो वो इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि आईआईटीएन की एकेडमिक लाइफ की हैसल क्या क्या होती हैं और मिडिल क्लास के लिए जॉब किस कदर इंपॉर्टेंट होती है। शायद राजू हिरानी को समझ में तो आया, पर उनका फोकस मेलोड्रामा पेलने में ज्यादा था, लॉजिक के साथ चलने में कम। अब्बा नहीं मानेंगे। 3 इडियट्स का ये वाला सीन। अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो, जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा? क्या नया भाई, मेरे इंजीनियरिंग की किताबें वही पुरानी होती हैं, साइंस की थ्योरी आज भी वही है जो 100 साल पहले थी, ग्रेविटी आज भी वही है। कुछ नए से क्या मतलब है यहाँ? जो बंदा साइंस में इंटरेस्ट लेता है, पूरा का पूरा विज्ञान उसके लिए एक नई दुनिया है, अजूबी दुनिया है। जब रैंचो ब्लैक बोर्ड पर ये 2 वर्ड्स लिख देता है तो पूरी क्लास अपनी अपनी किताबें खोल के ढूंढने में लग जाती है। 3 इडियट्स में जो इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाया गया है वो आईआईटी के टक्कर का है। आईआईटी क्रैक करने वाले लड़के जीनियस होते हैं, साइंस के टॉप माइंड होते हैं, वो एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट नहीं होते हैं, जैसे कि राजू हिरानी एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। सो यू वर एन एवरेज स्टूडेंट? I was an average student. आईआईटीएन बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी लेकर आईआईटी कॉलेजेस में जाता है, उन्हें साइंस के काउंटलेस टर्म्स पहले से ही पता होते हैं। पर 3 इडियट्स की इस क्लास में किसी ने पलट के नहीं पूछा फेरनहाइट्रेट प्री राजुलाइजेशन ये टर्म क्या बला है। हमने तो आज तक नहीं सुने, इंक्लूडिंग डीन जो कि एक जीनियस माइंड है, उसने भी पलट के नहीं पूछा कि पढ़ा के मैं बुढ़ा गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब में ये टर्म कब कहाँ से आ गए। पर नहीं, वो भी ढूंढने में जुट गया। एक रैंचो को हीरो बना के राजू हिरानी ये कह गए कि बाकी के सारे आईआईटीएन चूतिया होते हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो आईआईटीएंस इजीली यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के मुकाबले, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल स्टूडेंट के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग होता है। 5 Point Someone जैसी बुक कमाल इसलिए भी है क्योंकि उसे एक आईआईटीएन ने ही लिखा है जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग का हुनर भी है। स्कूल के लिए फीस थोड़ी लगती है, यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म। राजू हिरानी ने 3 इडियट्स में आईटी जैसे टफ इंजीनियरिंग कोर्स को जेनरिक एजुकेशन माइंडसेट से जोड़ दिया है, तो 12वीं का स्कूल उठा लेते। समाज में इंजीनियर डॉक्टर बनने की जो होड़ है उसके लिए 5 Point Someone जैसा कमाल का नॉवेल उठाने की क्या जरूरत थी। जो आईआईटी जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले इंजीनियरिंग कॉलेज पर एक कटाक्ष है, उसकी खामियां गिनाता है। लगता है हिरानी को 5 Point Someone पल्ले ही नहीं पड़ी कि वो किताब कह रही है। आईआईटी जैसा टफ एग्जाम क्रैक कर लेना तुक्का नहीं होता, पर 3 इडियट्स में फरहान और राजू को देख के लगता है कि इनका तुक्के में आईआईटी निकल गया है। केवल रैंचो के पास एक जीनियस माइंड है, उसने मेहनत करके टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज निकाला है। राजू, फरहान, रैंचो जो कि एक ही ब्रांच में है तो उनकी रैंक भी आसपास ही रही होगी। राजू रस्तोगी, फरहान कुरैशी, रणछोड़ दास छाछड़, ये सब जनरल कैटेगरी के नाम है, कोई रिजर्वेशन का मसला भी नहीं था यहाँ। पर रैंचो टॉप पे टॉप किए जा रहा है और फरहान और राजू आईआईटी जैसा कंपटीशन तो क्रैक कर लेते हैं, पर सेमेस्टर एग्जाम्स में रैंचो के जैसे मार्क्स नहीं ला पा रहे। वाह भाई वाह। और फरहान जिस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के यहाँ इंटर्नशिप करना चाहता है, अपने फेवरेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को, आंद्रे इस्तेवान। जब उसका नाम गूगल किया तो गूगल को घंटा क्लू नहीं है, उल्टा मोदी जी के मीम मिलते हैं। आईआईटी के हॉस्टल्स में आपको स्टूडेंट के पास गिटार भी मिल जाएगा, कैमरा भी मिल जाएगा, 10 तरह के टैलेंट मिल जाएंगे आईआईटीएन के अंदर। चेतन भगत जो खुद एक आईआईटीएन है, वो 11 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रहने के बाद फुल टाइम राइटर बनता है। फरहान भी यही ढर्रा पकड़ सकता था, पर नहीं, राजू हिरानी को हथेली पर चरस जो बोनी थी। अब्बा नहीं मानेंगे। सच बोल रहा हूँ यार, मैं रणछोड़ दास हूँ, वो तो छोटे था। छोटे रणछोड़ दास छाछड़ फुनसुक बांगड़ू है। कहानी का ये जो ट्रैक था जावेद जाफरी वाला, किस कदर नॉनसेंस है। रियल रैंचो का बाप अंगूठा टेक था, उसके बेटे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, तो फुनसुक बांगड़ू को रैंचो बना के इंजीनियरिंग, और रियल रैंचो विदेश चला जाता है। बाय द वे, रैंचो विदेश में कर क्या रहा था? अय्याशी। राजकुमार हिरानी ने कुछ भी पेला है 5 Point Someone को 3 इडियट्स बना के।
चेतन भगत आईआईटी दिल्ली जैसे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज की खामियां गिना रहे थे कि कैसे वहां के स्टूडेंट टफ कोर्स से तालमेल बैठाने की कोशिश में किस कदर उनके दिमाग और इमोशनल स्टेट की बैंड बजी हुई है। 0.5 से ज्यादा नहीं राजू। और इधर राजू हिरानी वैक्यूम से बच्चा पैदा करवाने में जुटे हुए थे।